हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर कला वर्ग के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, या फिर इनको आप मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट्स भी कह सकते हो। बात एक ही, क्योंकि हमने आपको जो कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपके रह गए थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको उठाकर आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको देखिएगा अच्छे से, सारी क्लासेस यहाँ पर अटेंड करिएगा। बाकी यहाँ पर आपको 100% सही और सटीक जानकारी भी दी जा रही है लगातार हमारे द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। हालांकि कला वर्ग की क्लास है, लेकिन इसको साइंस ग्रुप वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके जो है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहते हैं, और सामान्य ज्ञान पेपर फर्स्ट में भी आता है। तो चाहो तो साइंस ग्रुप वाले भी देख सकते हैं, वरना आर्ट ग्रुप वालों को तो देखना ही देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है पूछा आपको। नकदी फसल का मतलब है कि फसल जो है आप डायरेक्ट मार्केट में जाके उसे बेच सको। तो कपास, जूट, चाय और आलू। तो यहाँ पर कपास हो गया, जूट है, आलू है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मार्केट में बिक जाती हैं। लेकिन चाय यहाँ पर पहले पत्ती होती है, फिर प्रोसेस होता है चाय बनाने का, उसके बाद यहाँ पर उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 है आपका, न्याग्रा जलप्रपात किस देश में है। जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप मन में अपने आप आंसर सोचें, उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर तो बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपका न्याग्रा जलप्रपात जो है किस देश में आपसे पूछा गया है, तो आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ये तीनों ही आपके इसके रीजन हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम। उद्गम का मतलब है कि जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, वो आपसे पूछा गया सिंधु नदी के बारे में। गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी, या फिर सियाचिन हिमानी। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैलाश हिमानी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, या लंबी नदी है, या फिर गहरी नदी है, या ऑप्शन डी छोटी नदी है। द 55 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंबी नदी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम आपको सभी प्रैक्टिस सेट्स में 50 पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करा रहे हैं एक ही क्लास में। तो आप लोग सारी क्लास को देखना और अंत तक जरूर देखना, क्लास को लास्ट तक, ताकि सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन में हो जाएं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण, धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, या आकस्मिक संचरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, निर्माण धनात्मक संचरण। 57 है यहाँ पर, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र तल पर आपसे सामान्य वायुमंडलीय दाब पूछा गया है, कितना होता है। तो 50 और जो बार आपका होता है, ये बार यूनिट होता है आपकी प्रेशर की, यानी कि दाब की। तो यहाँ पर 57 का आपका बी आंसर हो जाएगा 1013.25 मिली बार। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। कंदरा, या यू आकार की घाटी, या फिर वी आकार की घाटी, या भ्रंश घाटी। तो 58 का आंसर डी आपका हो जाएगा, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए उपबंध कहाँ से लिए गए। जैसे भारतीय संविधान में आपका आर्टिकल्स लिए गए, तो अलग अलग देशों, विभिन्न देशों से कई सारे आर्टिकल्स उसमें लिए गए हैं। तो जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। रूसो, कार्ल मार्क्स, बेंथम, या फिर कांट। तो 60 का आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, या खंड पर्वत। तो 61 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्लॉक पर्वत, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीएड पेश परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, और इन दिनों में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। यहाँ पर ये संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड बुक है। इसके साथ यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस 8 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे, और इसके साथ यहाँ पर 3900 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और आपका रीजनिंग, आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चंस दिए हैं, और सभी क्वेश्चंस का आपको जो संपूर्ण व्याख्या सहित आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल भी दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक भी इनका है। तो इन सभी बुक्स को लेने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी गई है, और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी इनके दिए गए, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इनको ले सकते हैं। और ये रहा इनका जो है कॉम्बो पैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस पूरी एक स्टडी गाइड बुक, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल जाएंगी। तो इनको भी आप जो है परचेज कर लीजिएगा।
दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है, कब चलता है? दक्षिण से पश्चिम की ओर मानसून मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका जो है इसमें क्या होता है, कौन सा आपका हो जाएगा? हाँ, दक्षिण से क्या पूछा? दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर बताया। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह आपका जून, और इसमें जून कहीं पर भी दिया नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 है आपका, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है या एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है। तो 63 का आंसर आपका ए हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाती है। 64 आपका है, सूर्य की सतह का तापमान यानी टेम्परेचर आपसे पूछा गया, लगभग कितने हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसको याद कर लीजिए आप, 5000 सेंटीग्रेड, और ये मानकर चलिए कि 5 से 6000 के बीच में यहाँ पर रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शिल क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, या कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, या फिर मुड़ी हुई चादर, या फिर अवनमन। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर होती है शिल। ठीक है, इस तरीके से मतलब छोटे छोटे सर्कल टाइप के हो जाते हैं। फिर यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 मार्च को, या 23 सितंबर को, या फिर 22 दिसंबर को। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 22 दिसंबर को। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, या फिर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, या फिर निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा थोड़ा हो सकता है लिखा, इसलिए मैं पूरा आपको बोलकर भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? क्या पूछा? गलत। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी गलत या नहीं है लिखा उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है उत्तर प्रदेश बीएड में। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.66 मार्क्स आपके कटेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी कि प्रत्येक सही क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन करेंगे तो 0.6 मार्क्स आपके जो है कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 68 का आंसर दिया है, और इसमें से कौन सा युग्म गलत है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो इसमें आपका जो युग्म गलत है वो आपका सी यहाँ पर युग्म गलत है, इथोपिया शुबा। बाकी यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि शुबा कहाँ की है? शुबा जो कहाँ की राजधानी आपकी फिजी की है, जबकि बाकी सभी आपके ऑप्शन सही हैं, तो आपसे गलत पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, कैस्पियन सागर या फिर झील अवस्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में, या फिर कुछ यूरोप में और एशिया में। तो 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कुछ यूरोप में और कुछ मतलब एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? फिर से आपसे गलत है पूछा गया। ठीक है, फिर से आपसे आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार्स दबाव, आइसोथर्मस तापमान, आइसोहेल्स आर्द्रता। तो 70 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आइसोहेल्स लाइन यानी सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। बाकी आपकी सारी चीज़ यहाँ पर करेक्ट लिखी गई हैं। 71 है आपका, निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? कौन सी रिफ्ट घाटी की आपसे बात की जा रही है? चंबल, लूनी, ताप्ती या फिर सोन। इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट की जीके की बुक लीजिएगा, उसमें आपको सारा कुछ मैटर अच्छे से डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट से तो उसको हम कुछ भी आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस आपको यहाँ पर सीधा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका ताप्ती। 72 है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है, जो है सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी कि आपको मैचिंग यहाँ पर करना है। प्राकृतिक तटबंध, एस्कर, पैलजे और बरखान। तो 72 का जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तटबंध यानी नदी। तो ए आपका तीसरा हो जाएगा, और ए वाला तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी वाला आपका 4th में हो जाएगा, और सी वाला हो जाएगा 2nd में, एंड डी वाला आपका हो जाएगा 1st में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 73 है, इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है, टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। फिर दूसरा आपको कथन दिया गया है, स्ट्रैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। तो यहाँ पर आंसर आपका 2nd वाला सिर्फ सही है, यानी कि केवल 2। तो आंसर आपका 73 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 74 है आपका, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी
प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लेनाउस तथा लेविन्स का विरोध किया, परंतु ह्यूम और तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया। वेरेनियन, कांट, हम्बोल्ट या फिर रेटेल्स। तो 74 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, वेरेनियस। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अच्छा, मुझे लगा भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, लटकती घाटियाँ या हिमजगह और पिरामिडी शिखर प्रदर्शित कर सकता है, ड्रमलिन्स प्रदर्शित कर सकता है, बी आकार की घाटियाँ प्रदर्शित कर सकता है। तो 75 का आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी आकार की घाटी का निर्माण हिमनदी द्वारा नहीं बल्कि नदी के द्वारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा, नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे। लॉर्ड स्पिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट्स में। तो उनको उससे आप देख के जो है मुझे बताना कि इसकी कब स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डरफन। और पहले मैं बता भी चुका हूँ 1885 में हुई थी मैंने, चलो आपको यहाँ पर बता भी दिया है स्थापना। फिर यहाँ पर 77 है, गदर पार्टी के संस्थापक थे वासुदेव बलवंत फड़के, विनय दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल या फिर भगत सिंह। तो 77 का यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। 78 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था। साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिन लिथगो कमीशन। तो 78 का आपका जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, हंटर कमीशन। पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर यहाँ पर 79 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1929, 1931 में या फिर 33 या फिर 39 में। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 79 का बी आंसर सही हो जाएगा, 1931 में हुआ था। आंसर आपका जो है बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 80 क्वेश्चन है आपका, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। तो 80 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है। कपिल, गौतम, बादरायण या फिर जैमिनी। तो 81 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कपिल। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मोतीलाल नेहरू। तो 82 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के जो है संस्थापक अध्यक्ष थे। 82 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 83 आंसर आपका, उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर ए से हो जाएगा, दर्शन। इसके बारे में आप जो है भी बीएड में भी कई सारे क्वेश्चन दर्शन से संबंधित आपको मिलेंगे। गौतम पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश या पुष्यभूति वंश। तो 84 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सातवाहन वंश। 85 फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो 85 का आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 85 का ऑप्शन आपका सी। 86 है आपका, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है पहली शताब्दी ईसा पूर्व या दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो 86 का आंसर आपका सी सी हो जाएगा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। 87 है आपका, सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, मेगस्थनीज पुष्यभूति वंश का या फिर फायान किसका है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों को यानी कि जो है मैच करना है। तो 87 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर आपका है मेगस्थनीज। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मेगस्थनीज आपका हो जाएगा ये जो है फर्स्ट वाला आपका, सेकंड में यानी कि मौर्य वंश। तो यहाँ पर आपका पहला वाला दूसरे में किस में, ऑप्शन सी में भी है और डी में भी है। इसके आगे यहाँ पर देखो फिर बी है, बी किस में आया था यहाँ पर, तो पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश तो आपका हो गया, यानी कि ऑप्शन ए या 3 में से कोई होगा। तो फायन आ जाएगा आपका गुप्त वंश। तो पहला वाला है दूसरे में और दूसरा वाला है तीसरे में, एक ही बचा तो आपका ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी वाला जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीर्थार्थी किसके वंश में आए थे वो यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, उत्तर रामचरित के लेखक थे वाल्मीकि, तुलसीदास, भवभूति या इनमें से कोई नहीं। तो 88 का आंसर आपका सी हो जाएगा, भवभूति। फिर इसके आंसर आपका इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में या फिर उज्जैन में। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, गिरनार यानी ऑप्शन आपका
89 का बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में और जूनागढ़ के समीप जो गिरनार की पहाड़ी है वहाँ पर शिलालेख इनके पाए गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। तद्भव शब्द है, ये मतलब हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी आजकल देखा है मैंने कि जो कला वर्ग होता है उसमें हिंदी के भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं। तद्भव यहाँ पर शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, स्वर डी सही हो जाएगा। जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सी यानी कि मृदुभाषी। इसके बाद यहाँ पर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो 92 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल। फिर यहाँ पर 93 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनु स्मृति। तो 93 का आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद। फिर आपका 94 है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना। तो 94 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। 95 है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना या 3/19 भाग या फिर 3/18 भाग। तो 95 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, नाबार्ड वाला क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म भी हमने बताई हुई है और इसके बारे में बताया था कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना इसका जो मुख्य काम है। इसके फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हों और बाह्य मितव्यताएं ना हों, उद्योग पूर्ति वक्र तो यहाँ पर किस प्रकार का होगा, औसत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होगा या क्षैतिज योग से व्युत्पन्न होगा या फिर सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होगा या सीमांत लागत वक्रों के क्षैतिज योग से व्युत्पन्न होगा। तो भाई इकोनॉमी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो आपका 97 का सी दिया हुआ था। फिर यहाँ पर आपका 98 है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर या फिर लागत वक्र के गिरते हुए खंड में या दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के उठते हुए खंड में या फिर जब कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। तो देखो आपका जो सामान्य ज्ञान या फिर जो कला वर्ग वाला है इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, थोड़ा जनरल साइंस हो गया, कई बार 1-2 इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं से भी पेपर आपका आ सकता है, कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ब्रॉड सिलेबस इसका रहता है। तो 98 का भी आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा फिलहाल। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 99। देखो 2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी इन्होंने डाल दिए हैं। चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग की यहाँ पर नाउन फॉर्म आपको चूज करनी है, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, यानी सी आपका सही हो जाएगा। 100 वाला है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो लास्ट क्वेश्चन का हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए लगातार 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।